नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा हम आपको सुना रहे हैं राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी गुलजार और फिल्म दाग का। हिंदी सिनेमा के इतिहास में दाग केवल एक सुपरहिट फिल्म नहीं थी, बल्कि ये कई मायनों में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। ये वो फिल्म थी जिसने यश चोपड़ा को एक स्वतंत्र निर्माता के रूप में स्थापित किया और इसी फिल्म से आगे चलकर यशराज फिल्म्स की नींव पड़ी। साल 1973 में रिलीज हुई दाग ए पोएम ऑफ लव उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी लीड रोल में थे। इसके अलावा प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, ए.के. हंगल और कादर खान जैसे कलाकार भी इस फिल्म में नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि कादर खान की शुरुआती फिल्मों में से ये एक फिल्म मानी जाती है और बाद के दिनों में कादर खान फिल्म हम सभी जानते हैं कि डायलॉग राइटर के तौर पर भी जाने गए। फिल्म की कहानी अपने समय से काफ़ी आगे की मानी गई। उस दौर में हिंदी सिनेमा में जिस तरह की फिल्में बनती थीं उसमें दो शादियों और जटिल रिश्तों पर खुलकर फिल्में बहुत कम बनी, लेकिन यश चोपड़ा ने इस संवेदनशील विषय को बेहद भावनात्मक अंदाज में पेश किया। दाग की कहानी अंग्रेजी लेखक थॉमस हार्डी के उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से प्रेरित थी। हालांकि फिल्म में भारतीय सामाजिक भावनाओं के हिसाब से काफ़ी बदलाव किया गया। फिल्म की कहानी सुनील कोहली यानी राजेश खन्ना के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। सुनील एक खुशमिजाज युवक होता है जिसे सोनिया यानी कि शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद उनकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। सोनिया पर सुनील के मालिक का बेटा बुरी नज़र डालता है और इस संघर्ष में उसकी मौत हो जाती है। सुनील को उम्र कैद हो जाती है और रास्ते में पुलिस वैन दुर्घटनाग्रस्त होती है और सभी लोग सुनील को मरा हुआ मान लेते हैं। दूसरी ओर सोनिया अपने पति को मृत समझकर अकेली जिंदगी जीने लगती है, लेकिन सुनील मरता नहीं बल्कि बच जाता है और नई पहचान के साथ वो अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करता है। और वहीं पर उसकी मुलाकात चांदनी यानी कि राखी से होती है, जो खुद जिंदगी के संघर्ष से गुजर रही होती है। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि सुनील दूसरी शादी कर लेता है और आगे चलकर जब उसकी पहली पत्नी को पता चलता है कि उसका पति जिंदा है तो कहानी एक भावनात्मक मोड़ लेती है। यह फिल्म केवल प्रेम त्रिकोण लव ट्रायंगल पर नहीं थी, बल्कि इंसानी रिश्तों, अपराध बोध, त्याग और सामाजिक नैतिकता पर भी गहरी टिप्पणी करती थी। यश चोपड़ा के लिए दाग बेहद खास फिल्म थी क्योंकि ये उनकी पहली स्वतंत्र प्रोडक्शन फिल्म थी। इससे पहले वो अपने बड़े भाई B.R. चोपड़ा के बैनर तले काम करते थे। कहा जाता है कि यश चोपड़ा अपने बैनर के जरिए ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें भावनाएं, संगीत और रिश्तों की जटिलता सब कुछ हो। उस समय राजेश खन्ना अपने करियर के चरम पर थे। आराधना, आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग जैसी फिल्मों के बाद उनका स्टारडम देश भर में पागलपन की हद तक पहुंच गया था। यश चोपड़ा जानते थे कि अगर इस संवेदनशील कहानी को दर्शकों तक पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त चेहरा राजेश खन्ना ही हैं। शूटिंग के दौरान कई दिलचस्प किस्से सामने आए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना उस समय इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके थे कि जहां भी शूटिंग होती वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के आउटडोर लोकेशंस पर जब फिल्म की शूटिंग हुई तो लोगों की भीड़ केवल राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़ी रहती थी। कई बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी क्योंकि लोग कैमरे के सामने आ जाते थे। शर्मिला टैगोर ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में उस दौर को याद करते हुए कहा था कि शूटिंग के दौरान उन पर बर्फ के गोले फेंके गए थे और पूरी यूनिट उस घटना पर हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। उन्होंने कहा था कि दाग की शूटिंग बहुत यादगार रही क्योंकि यश चोपड़ा सेट पर बहुत पारिवारिक माहौल रखते थे। फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पहले से ही सुपरहिट मानी जाती थी
आराधना और अमर प्रेम जैसी फिल्मों के बाद दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शक बहुत पसंद करते थे। लेकिन दाग फिल्म में एक नया आकर्षण था राखी की मौजूदगी। राखी उस दौर की बेहद संवेदनशील एक्ट्रेस मानी जाती थी। फिल्म में उनका किरदार चांदनी इतना लोकप्रिय हुआ कि यश चोपड़ा ने बाद में अपनी फिल्मों सिलसिला और चांदनी में यही नाम इस्तेमाल किया। आपको याद होगा फिल्म सिलसिला में रेखा के कैरेक्टर का नाम भी चांदनी था और बाद में चांदनी नाम से श्रीदेवी को लेकर एक फिल्म भी यश चोपड़ा ने बनाई। कहा जाता है कि राखी ने यश चोपड़ा की इस पहली स्वतंत्र फिल्म के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरह से सहयोग दिया, क्योंकि उस समय नई प्रोडक्शन कंपनी शुरू करना आसान नहीं था। फिल्म का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार साहिर लुधियानवी ने मिलकर ऐसा संगीत तैयार किया जो आज भी सदाबहार माना जाता है। मसलन मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, या फिर हम और तुम और हम, या अब चाहे मार उठे या बाबा, या हवा चले कैसे जैसे तमाम गीतों ने फिल्म को अमर बना दिया। खासकर मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं राजेश खन्ना की रोमांटिक इमेज का ये प्रतीक बन गया। किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस ने इस गीत को क्लासिक बना दिया। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यश चोपड़ा ने रिश्तों को काले सफेद तरीके से नहीं दिखाया। उन्होंने पात्रों को पूरी मानवीय जटिलता के साथ प्रस्तुत किया। सुनील का किरदार अपराधी भी है, संवेदनशील भी। सोनिया त्याग की मूर्ति है, जबकि चांदनी आत्मसम्मान और प्रेम का दूसरा रूप है। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को साधारण प्रेम कहानी से अलग बनाती है। उस समय दर्शकों ने फिल्म के अंत को लेकर काफी चर्चा की थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में दो पत्नियों के साथ हीरो का जीवन दिखाना असामान्य था। लेकिन यश चोपड़ा ने इसे मेलोड्रामा और इमोशनल संतुलन के साथ पेश किया। फिल्म के निर्माता चूंकि यश चोपड़ा थे, तो निर्माण के दौरान यश चोपड़ा बेहद तनाव में रहते थे, क्योंकि यह उनका निजी प्रोजेक्ट था और आर्थिक जोखिम भी बड़ा था। लेकिन राजेश खन्ना ने फिल्म को पूरा समर्थन दिया और अपने कई पुराने इंटरव्यूज में यश चोपड़ा ने माना कि अगर उस समय राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार फिल्म में न होता तो शायद इतनी बड़ी रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता। राजेश खन्ना की लोकप्रियता ने फिल्म को शुरुआती दिनों में जबरदस्त ओपनिंग दी। 1973 में रिलीज होने के बाद दाग बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। फिल्म ने न केवल शानदार कमाई की, बल्कि फिल्म समीक्षकों की खूब तारीफें बटोरी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में यश चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला और राखी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का सम्मान। आज जब यश चोपड़ा की महान फिल्मों की चर्चा होती है तो दाग को एक मील का पत्थर माना जाता है। वो केवल एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म नहीं थी, बल्कि यश चोपड़ा के उस सिनेमाई संसार की शुरुआत थी जिसमें प्यार, दर्द, त्याग और जटिल रिश्ते हमेशा केंद्र में रहे। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी की त्रिकोणीय केमिस्ट्री, साहिर लुधियानवी के गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और यश चोपड़ा का भावनात्मक निर्देशन, इन सब ने मिलकर दाग को हिंदी सिनेमा की एक क्लासिक फिल्म में शामिल कर लिया। अगर आपने दाग फिल्म देखी हो तो ये फिल्म आपको कैसी लगी और इस फिल्म का कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। रही हमारी बात, हमारी पसंद है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।